हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके एग्जाम्स जो हैं 1 मंथ के लिए फिर डिले कर दिए गए हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जो आपने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर हमें तैयारी का समय नहीं मिल रहा है, जो कि किसी भी नए एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम टाइम तक का 90 दिन का होता है, वो अभी आपको नहीं मिला था। तुरंत इसमें एग्ज़ाम्स जो आपके शुरू कर दिए गए थे। तो इसको देखते हुए, आपकी रिक्वेस्ट प्रार्थना को देखते हुए बोर्ड की तरफ से इसको 90 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। मीन्स आपके एडमिशन से लेकर अब तक इसको 1 महीना डिले कर दिया गया है। यहाँ पर आप अब अच्छे से तैयारी कर पाओगे और हमें भी यहाँ पे मौका मिला है कि हम आपको बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चंस की साथ साथ आपको उन क्वेश्चंस को भी तैयार करवाएं जो कि यहाँ पर ज़रूरी है कंपैरिजन में आने वाले। तो डीपली तैयारी के लिए मौका मिला है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चंस वही कराऊँ जो बार बार रिपीट होते हैं और जो अच्छे से लर्न करने लायक भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी कोई क्यूरी है तो आप उसको भी यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के राजनीतिक विचार है। इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार कंपैरिजन में और रिपीटेड देखे जाते हैं। हम तीनों को लगातार करेंगे। अभी हमारे पास जो है समय है इस चीज़ को अच्छे से लर्न करने का, तो हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे लर्न करेंगे, समझेंगे। जैसे कि आपको पता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक तरह से समाज सुधारक रहे हैं। उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। उनको राजनीति में कुछ अच्छे जो विचार हैं या उनके जो सुझाव हैं वो लिए जाते थे। इसी वजह से संविधान में या संविधान बनाने का मौका उनको दिया गया। संविधान के जो कुछ नियम हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं, उनके द्वारा रचित थे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। थोड़े से राजनीतिक विचार ले लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूलतः एक समाज सुधारक हैं, न कि राजनीतिक चिंतक अथवा राजनीतिक दार्शनिक। नहीं, ये क्या थे? समाज सुधारक। इस लाइन के बाद हम करेंगे अब आगे। उनके राजनीतिक विचार किसी एक पुस्तक विशेष में नहीं मिलते क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, लेकिन उनके द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव, भाषण, विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे उनके लेख, पुस्तकों में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें इकट्ठा करके उनके राजनीतिक विचारों का रूप दिया गया है। तो ये आप आराम से इसमें भूमिका में लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, राज्य संबंधी विचार उनके क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों या चिंतन पर पश्चिमी देशों का, यानी कि वो किसको फॉलो ज्यादा करते थे? वो यूरोप को। यूरोप में जो भी परंपराएं थी, इसलिए वह राज्य को एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था मानते थे। उनका विचार है कि राज्य एक साधन के रूप में व्यक्ति के सर्वांगीण रूप के लिए अस्तित्व में आया है। यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कौन करता है? राज्य करता है। राज्य में न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्तियों के मध्य स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के संबंध भी राज्य के द्वारा पाए जाते हैं। राज्य को निरंकुश शक्तियां सौंपने का समर्थन नहीं करते हैं। वह राज्य पर लोकतांत्रिक शक्तियों का नियंत्रण यानी जनता का शासन स्वीकार करते हैं। दूसरा है, लोकतंत्र संबंधी विचार उन्होंने क्या दिए? राज्य कैसा होना चाहिए? लोकतंत्रवादी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसी से तैयार हो गया यहाँ पे। डॉक्टर भीमराव ने अपने विदेशी प्रवास, यानी कि जब वो घूमने गए थे, तो महसूस किया लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक श्रेष्ठ प्रणाली है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को न केवल प्रतिनिधित्व यानी कि उनकी भागीदारी होती है, बल्कि उन्हें अपनी बात कहने का भी मौका मिलता है। अब लोकतंत्र संबंधी विचारों में उदारवादी लोकतंत्रीय और व्यक्तिवादी लोकतंत्रीय प्रणाली का समर्थन उन्होंने नहीं किया है। उनका विचार था कि लोकतंत्र न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक सकारात्मक व्यवस्था होती है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, वो भी पॉजिटिव रूप में। उन्होंने परिभाषित किया है लोकतंत्र को, ये आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें बिना खून खराबे के लोगों को सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने पड़ते हैं। उनके द्वारा लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन करने का मुख्य कारण क्या था? यह स्वतंत्रता, समानता पर आधारित है। इतना लिख सकते हो इसमें आप। नेक्स्ट है, इसमें समानता पर बल देते थे वो।
जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल, क्षेत्र, किसी भी तरह का भेदभाव वो स्वीकार नहीं करते थे। भेदभाव से उन्हें घृणा थी और वहां पर किसी भी तरह का वो अपने देश में जातीय भेदभाव नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका में देखा कि वहां पर किसी तरह का जातीय भेदभाव नहीं है, वहां कोई जाति पूछता ही नहीं है, सिर्फ काबिलियत और क्षमता चलती है। तो वहां पर सभी एक ही जाति यानी अमेरिकन है और देश की तरक्की में कितना योगदान देते हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर भारतीयों को निम्न स्तर का माना जाता है, उनकी क्षमता पर संदेह प्रकट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नस्लीय भेदभाव को माना जाता है। इस तरह से उन्होंने वहां से सीखा कि किसी भी तरह की भेदभाव, जातीय भेदभाव न किया जाए और समानता पर बल दिया जाए। ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना। 4th पॉइंट है इसमें, धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? जहाँ पर हर धर्म को सम्मान दिया जाता है, जहाँ पर हर धर्म में गहरी आस्था प्रकट की जाती है और राज्य को ये धर्म संबंधी समर्थन करते हैं कि राज्य जो है हर एक धर्म का सम्मान करेगा। ये मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो पूर्ण तौर पर धर्म विरोधी होगा, न ही नास्तिक राज्य होगा। ठीक है, ना तो किसी भी धर्म का ये विरोध करेगा, ना ही किसी भी एक धर्म को ये मानेगा, यानी कि हर धर्म का सम्मान करेगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। यहाँ पर अगर कोई भी किसी के धर्म में हस्तक्षेप करता है या किसी दूसरे धर्म की निंदा करता है तो वहाँ पर इसके लिए कानून बनाए जाएं, शांति व्यवस्था को स्थापित किया जाए और अन्य जो धार्मिक गतिविधियां बिगाड़ने के लिए, उनको खराब करने के लिए कोशिशें की जाती हैं, उनको नियंत्रित किया जाए। तो यहाँ पे इसमें भी लिख सकते हो आप, हर किसी को अपने धर्म की पूजा अर्चना करने का, धार्मिक क्रियाएं करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों के संबंध में। आपको पता है यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है हमारे अमेरिका से लिए गए थे, तो ये घूम के आए हैं। उन्होंने वहाँ पे देखा था कि मौलिक जो अधिकार हैं वो जनता को दिए जाते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का उनसे भेदभाव नहीं होता है, सबको धार्मिक और शैक्षिक स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इसी प्रकार से इन्होंने, इसमें आप लिख सकते हो यही बातें कि इस तरह का कानून बनाया जाए, ना तो कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप करे, ना ही व्यक्ति ही इतना मतलब स्वतंत्र हो कि वो अपने मौलिक कर्तव्यों को भूल जाए। ये बात आप इसमें लिख सकते हो। 6th पॉइंट है समाजवाद संबंधी विचार। अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान यानी घूमने के दौरान वहां पर उन्होंने समाजवादी विचारधारा का गहन अध्ययन किया है। वो किसी भी तरह के दबाव, शोषण से वहां पर इन चीजों से बच सकते हैं। यानी समाजवाद एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें लोगों को दबाव और शोषण से बचाया जा सकता है। समाज के प्रति व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान दिया जा सकता है। इसके बिना देश की स्वतंत्रता का सही मायनों में लाभ नहीं उठाया जा सकता है। किसके बिना? समाजवाद के बिना। तो ये यहाँ पे पॉइंट आपके 6 पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट है इसमें पूंजीवाद का विरोध। पूंजीवाद के विरोध से मतलब यहाँ है ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने से इन्होंने मना किया है। इसके प्रति कानून बनाने के लिए इन्होंने सजेशन दिया था, जिससे कि क्या है, निम्न तबके के जो लोग हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है, वह चोरी की तरफ आकर्षित होते हैं। इन्होंने राज्य को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए सजेशन दिया, सुझाव दिया कि जिससे कंपनियों का उत्पादन बढ़े, लेकिन राज्य यह भी बात ध्यान में रखे कि लाभ बड़ा भाग पूंजीपतियों को ना मिलकर जन कल्याण के लिए यूज हो। इसमें लिख सकते हो 8 पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध। इनके राजनीतिक विचारों में साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध किया गया है। इन्होंने जैसे अपने लंदन प्रवास के दौरान, जैसे लंदन गए थे, साम्राज्यवाद के कटु अनुभवों का सामना किया था। वहाँ का इनका एक्सपीरियंस साम्राज्यवाद का अच्छा नहीं रहा था। इन्होंने वहाँ पे देखा था कि देश के नागरिकों को वह अधिकार और सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती इसके द्वारा, साम्राज्यवाद के होने से, जिनका प्रयोग नागरिक उपयोग में लाते हैं। भारत के नागरिकों को वो सभी अधिकार सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जैसी कि ब्रिटेन के नागरिक को मिली हुई थी। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के साथ वहाँ सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, साम्राज्यवाद का, यानी कि अपने राज्य के अंदर होने वाले दूसरे लोगों से भेदभाव करना, साम्राज्यवाद। 9 पॉइंट इसमें है वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। प्राचीन भारतीय विचारकों मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य आदि ने इसका प्रबल समर्थन किया, समाज के लिए इसे उपयुक्त माना। लेकिन धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई है, यानी कि शुरू से अब तक बताया जा रहा है, जिसके कारण समाज के तीनों वर्ग जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर्ण जातियां कहते हैं। और इन्होंने शूद्र और दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तीनों जातियों ने।
अब अंबेडकर ने शूद्र या दलितों की दयनीय स्थिति के लिए वर्ण व्यवस्था को उत्तरदायी माना। इन्होंने कहा कि दलित न केवल शोषित हो रहे हैं बल्कि अछूत और अपवित्र भी माने जा रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने हिंदू धर्म की इस व्यवस्था को समाप्त करने का निश्चय किया। 10th पॉइंट है इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 16 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 10 या 12 तो इसमें पॉइंट लिखने हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन। भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक विचारों में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जोरदार समर्थन किया। यानी शक्ति को अलग अलग कर दिया जाए। कैसे करते हैं? जैसे एक तरफ से कार्यपालिका, न्यायपालिका और इस तरह से यहाँ पे जैसे संसद होती है, इन तीनों को अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग इनको कार्य सौंप दिए जाए। नेक्स्ट है इसमें राज्यों के पुनर्गठन संबंधी इन्होंने विचार दिए थे। जैसे कि राज्यों के पुनर्गठन करते हुए भाषाई तौर पर यहाँ पर इनको अलग किया गया था। जैसे जिस राज्य की भाषा उसके आधार पर इनको अलग किया गया था। राष्ट्रीय भाषा को प्रमुखता देने की इन्होंने वकालत की थी। हिंदी को यहाँ पर राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने स्वीकार करने के लिए, कामकाज की भाषा के लिए इसके प्रयोग पर इन्होंने बल दिया था। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो। संविधानवाद पर बल दिया था कि संविधान के द्वारा ही जनता में यहाँ पे सरकार का जो है राज्य होगा। एक विशाल देश होने के कारण इसमें लगभग 600 देशी रियासतें संपन्न थी और सभी रियासतों के अपने नियम कानून होते हैं। इन्होंने इसमें बताया कि इसके विभिन्न अंगों का आदि का वर्णन लिखित रूप में संविधान में किया जाना चाहिए। संविधान में नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इम्पोर्टेंट जो अच्छे इंटरेस्टिंग है मैं आपको करा रही हूँ। गांधी जी का विरोध ये करते थे, कुछ मुद्दों पर करते थे। हालांकि ये उनके समर्थक थे लेकिन कुछ विषयों पर इनका उनसे जो है मतभेद होता था। जैसे गांधी जी द्वारा दलितों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों का ये एक दिखावा मानते थे। यानी प्रयास इनके द्वारा जो गांधी जी के द्वारा किए जाते थे ये क्या कहते थे कि ये दिखावा है। 1931 में हुए प्रथम गोल में आंदोलन के समय बादशाह जॉर्ज पंचम को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि हमारे देश के अछूतों ने आपके शासन में कोई उन्नति नहीं की है। उन्हें तालाबों, कुओं में पानी भरने नहीं दिया जाता, सेना पुलिस में उनकी भर्ती नहीं होती है, उनको अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस पर गांधी जी ने कहा था कि वह और कांग्रेस दलितों को हरिजन मानती है, उनके उत्थान के लिए काफी पैसा खर्च करती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों और सिखों के आरक्षण के अनुसार ही अछूतों को भी आरक्षण देने की मांग की थी, जिसका विरोध किसने किया था? गांधी जी ने। यानी कि इनके विचार यहाँ पे आपस में टकराते थे एक दूसरे से। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो भीमराव अंबेडकर के ऊपर वर्णित विचारों का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि भीमराव अंबेडकर मुख्य तौर पर एक सुलझे हुए राजनेता, समाजशास्त्री, कानूनवेता, अर्थशास्त्री थे। लेकिन ये अपने आप को राजनेता कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये दलित समाज सुधारक के रूप में अपने आप को पेश करते थे। ये उनको राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलवाना चाहते थे। यहाँ पे आप इसको एंडिंग कर सकते हो कंक्लूजन के द्वारा, जो कि इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन की एंडिंग करने के लिए और अच्छे मार्क्स पाने के लिए।